अपनी भाषा पर संयम रखिए, तरीके से बोलिए और मुझे मेरा काम मत सिखाइए। बिना अवसर दिए मुझे हाँ ठीक है, अवसर दे रहे हैं, आराम से शहजाद जी। गांधी के लिए भी जो शब्द शहजाद पूनावाला ने इस्तेमाल किया, ये दोनों ही आपत्तिजनक शब्द है। पर अंजना जी, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं। सरेंडर कहूंगा, फेंकू कहूंगा, कुछ भी कहूंगा तो सब पूरे देश समझ जाते हैं कि अगर झूठा पीएम कहा तो किसके लिए कहा। जिस अमेरिका, जिस डोनाल्ड ट्रंप की इतनी वकालत होती थी, वो डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ की धमकी देते देते वहां तक पहुंच चुका है। ऐसे सही पकड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को आमने सामने। और डिबेट के अंदर आलोक शर्मा ने शहजाद पूनावाला की बहुत बुरे तरीके से बैंड बजाई। दोस्तों, आलोक शर्मा ने शहजाद पूनावाला के पापा मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने को लेकर जब सवाल करना शुरू किया और ट्रंप पर जब मोदी की पोल खोलनी शुरू की तो शहजाद पूनावाला को मिर्ची लग जाती है और ये अतीत में चला जाता है। और सवालों का जवाब देने के बजाय ये नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी की बुराई करना शुरू कर देता है, जिस पर शहजाद पूनावाला और अंजना ओम कश्यप इन दोनों ने मिलकर शहजाद पूनावाला की बैंड बजाई डिबेट के अंदर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार सी डिबेट को। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही डिबेट शो देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आलोक शर्मा जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए। और सेना का तो युद्ध घोष ही हम अपने दर्शकों को पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। राजपूताना राइफल्स, जिनकी भूमिका भी थी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, राजा रामचंद्र की जय, वॉर क्राई है उनका, युद्ध घोष है। गोरखा रेजिमेंट का जय महाकाली, जय गोरखाली। बिहार रेजिमेंट का है जय बजरंगबली। ज्वाला माता की जय डोगरा रेजिमेंट का है। कहां कहां तक दूर करेंगे? भगवान राम की तस्वीर तो संविधान पर भी लगी हुई है, तो फिर ये क्यों कहना कि धर्म को अलग रखो? देखिए, मुझे लगता है धर्म को अलग रखने का जो मकसद है शायद बीजेपी उसको समझ ही नहीं पाई है। हमने कहा कि सेना के अंदर धार्मिक चीजों को इन्वॉल्व मत कीजिए। हमारी सेना के जहां पर भी कैंटोनमेंट होते हैं वहां मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, गुरुद्वारा भी होता है, चर्च भी होती है। उसको केवल हिंदुत्व के नजरिए से मत देखिए, कहने का तात्पर्य ये था। यू आर राइट ब्रो। सिंदूर से किसी को आपत्ति नहीं थी, ऑपरेशन सिंदूर रखा किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब बीजेपी वाले घर घर सिंदूर बांटने निकल लिए और सिंदूर के माध्यम से वोट मांगने लगे, तब सबको दिक्कत आई थी कि ये पुड़िया जो सिंदूर की बट रही है। और बिहार से तो आप भी आती हैं, बिहार में जो जो हुआ और बिहार की महिलाओं ने जिस तरह से इनके बीजेपी के तमाम नेताओं को गली मोहल्ले में दौड़ाना शुरू किया, उस पर आपत्ति थी कि आप सिंदूर के नाम पर जिस तरह से वोट मांग रहे हैं, सिंदूर के नाम पर जिस तरह से राजनीति करना चाहते हैं, वो रुकनी चाहिए, उसके लिए आपत्ति थी। अब बहुत अच्छी बात है, इनको हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें दिखाई दी। अभी ऑपरेशन हथकड़ी और ऑपरेशन बेड़ियों के बाद ऑपरेशन टैरिफ और ऑपरेशन पेनल्टी भी आ गया है अमेरिका से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये पूरी तरह से जीता जागता उदाहरण है कि पहले हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा और आज टैरिफ और पेनल्टी की भी घोषणा कर दी। वो जो नमस्ते ट्रंप और मेरे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड और पता नहीं कौन कौन सा चल रहा था 2 साल से, और यहां पर भी पूरे उसके लिए हवन किए गए, आरएसएस और तमाम लोग हवन कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए। ये फेल विदेश नीति का एक पूरा जीता जागता उदाहरण है। और किस तरह से उनको तमाम चीजों को डाइवर्ट किया जाए, उसका एक अलग से रास्ता निकाल लीजिए कि तमाम चीजों को आप अब प्रश्न चिन्ह के माध्यम से जनता के बीच में रख दीजिए। तमाम घोषणाएं हुई, कल सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ किसी को नहीं पता। क्या मोदी जी का दौरा जम्मू कश्मीर का रोका गया था, किसी को नहीं पता। झूठ को झूठ कहने का 56 इंच और विश्वगुरु में हिम्मत नहीं है कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो एक बार कह देते आप, क्या दिक्कत थी। कल का भी पूरा जो प्रोसेस दिखा वो करेज से ज्यादा कवर अप नजर आया कि किस तरह से कवर अप किया जाए। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। 100 दिन के बाद संयोग हुआ, प्रयोग हुआ, वो पूरा देश आज गली मोहल्ले में चर्चा कर रहा है कैसे हुआ ये सीज फायर, अचानक कैसे रुक गया। अरे भैया, महादेव रखिए, हनुमान रखिए, दुर्गा रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन ये बता दीजिए सीज फायर क्या डीजीएमओ के कहने से रुका? डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या डीजीएमओ को डिफेंस मिनिस्टर ने पावर दी थी? पाकिस्तान के ठिकाने 21 से घटकर 9 क्यों हो गए, इसका उत्तर नहीं है। आप दुर्गा मां पे रखिए, सब पे रखिए आप, लेकिन इसका उत्तर दे दीजिए भाई 21 ठिकानों पे जो अटैक होना था वो 9 कैसे हो गया, उसकी कोई बात नहीं। आपने कहा कि हम डीजीएमओ के कहने पर ऐसा हुआ है। हम पूछ रहे हैं भाई कौन सी शर्तें थी ऐसी जिसके आधार पर आपने कर दिया?
आपने कहा कि हमने तो पूरा पहले ही चेता दिया था कि युद्ध हमारा मकसद नहीं, पीओके हमारा मकसद नहीं। अरे भाई, तो आपने पहले ही बता दिया था कि हम पूरी तरह से युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं है, हम केवल और केवल दिखावा करेंगे। ये तो तमाम चीजें सामने संसद के माध्यम से आई है। आप कुछ भी रखिए, आपको जो रखना रखिए, हमें केवल ये बता दीजिए अगर आतंकी हमलों के ऊपर पूरे अटैक हो गए थे तो पाकिस्तान जश्न क्यों मना रहा था? ये तो लेने के देने पड़ गए। अगर आतंकवाद से कमर टूट गई पाकिस्तान की तो यूनाइटेड नेशंस ने आतंकी विरोधी समिति का पाकिस्तान को अध्यक्ष कैसे बना दिया? आपका पूरा देश के साथ पूरा विश्व आपके साथ था अगर, तो आप ये बताइए कि आईएमएफ ने लोन कैसे दे दिया? ठीक है, जवाब दीजिए। और देखिए, पृथ्वीराज चव्हाण तक का आपके नेता अगर कह रहे हैं कि नाम मुझे लगता है ऑपरेशन महादेव नहीं होना चाहिए था, नहीं आप सवाल सुनिए, ऑपरेशन महादेव नाम नहीं होना चाहिए था, तो कुछ तो सोच होगी ना पार्टी की। या तो संजय राउत गलत कह रहे हैं, संजय सिंह गलत कह रहे हैं, पृथ्वीराज चव्हाण गलत कह रहे हैं, आप तो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है नाम से, लेकिन उन्होंने कहा है 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट किसने नाम दिया था? ट्राइडेंट का मतलब त्रिशूल ही होता है, अंग्रेजी में ट्राइडेंट कर देने से कुछ बदल थोड़ी जाता है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, मैंने तो स्वयं कहा कि पूरे नाम होने चाहिए और जो भी धर्मों के हमारे जो भी तमाम हमारे यहाँ पर धर्म हैं उनके जो भी अच्छे धर्म प्रतीक हैं और जहां पर भी विजय की बात आती है सभी धर्म प्रतीकों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसमें कहीं कोई मुझे आपत्ति नजर नहीं आती है और पहले भी किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब तमाम जो चीजें हैं सेना की उनको जब आप धर्म के नजरिए से देखेंगे, और बीजेपी के प्रवक्ता ने तो साफ ही कह दिया कि हमारे यहां पर धर्मनिरपेक्ष राजनीति हो ही नहीं सकती है, तो इनसे ज्यादा कुछ और कह नहीं सकते, वो इनके जो जहन में है वो इनके मुख से आ गया है। मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई किस तरह से चीन 80% जो हथियार पाकिस्तान को दे रहा था उसको आपने वीजा, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आपने उनके नागरिकों को वीजा देना शुरू कर दिया, उसका कोई उत्तर नहीं। आपने आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सवाल टैरिफ और पेनल्टी पर पूछा, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। अमेरिका से बहुत डरते हैं। अगर ट्रंप का नाम ले लेते मोदी जी कि ट्रंप झूठ बोल रहा है तो ये टैरिफ और बढ़ जाता, कहीं ना कहीं वो और सच बोलता, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है, वो इनकी और पोल पट्टी खोल देता। इसलिए डरते हैं, सरेंडर करते हैं ट्रंप के सामने, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। अब मैंने सरेंडर शब्द बोला तो पूरा देश समझ गया आज तक के दर्शक मैं किसके लिए बोल रहा हूं। जैसा कि अभी शहजाद जी कह रहे थे, सरेंडर कहूंगा, फेंकू कहूंगा, कुछ भी कहूंगा तो सब पूरे देश समझ जाते हैं कि अगर झूठा पीएम कहा तो किसके लिए कहा। लेकिन इमोशनल डैम इट। फिर पूछना चाहता हूं, क्रिकेट के मैच की परमिशन क्या फेंकू ने दी है? क्योंकि आपने उस शब्द को नहीं रोका इसलिए मैं फेंकू इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, आप लोग खुद कीजिए, आप दोनों का स्तर दिख रहा है। आपने पहले ये शब्द इस्तेमाल किया देश के प्रधानमंत्री के लिए, आवाज नीचे कीजिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, और फिर राहुल गांधी के लिए भी जो शब्द शहजाद पूनावाला ने इस्तेमाल किया, ये दोनों ही आपत्तिजनक शब्द है। और आप लोग जो ये खेल खेलते हैं ना, सोचते हैं कि हम अपशब्द बोलकर अपने पार्टी में मार्क्स स्कोर कर लेंगे। मुझे लगता है कि दोनों के ही जो भी मीडिया प्रभारी हैं उनको ये देखना चाहिए कि अगर उनके प्रवक्ता दूसरी पार्टी के नेता के लिए अपशब्द बोलते हैं तो फिर वो क्या होता है, एक ऐसा गेम बन जाता है जिसमें एक दूसरे पर गाली गलौज की स्थिति आ जाती है, और ये बहुत अशोभनीय है, बहुत अशोभनीय है। और इसमें शहजाद जी आपने भी बोला है शुरुआत, लेकिन इस शब्द के साथ आपने किया था, आलोक जी दोनों बोल रहे हैं, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे नहीं, मैंने फेंकू शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने भ्रष्टाचारी परिवार कहा था। कौन है भ्रष्टाचारी परिवार? आपको वहीं रोक देना चाहिए था। क्या भ्रष्टाचार प्रूव हो गया किसी के ऊपर? चलिए अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, किलोमीटर अपना काम कीजिए, दूसरे का काम मत सिखाइए। 4000, हाँ, बोलिए। फिर वही प्रॉब्लम है, आपको रोकना चाहिए था। मैं इतना कह रहा हूं, मैं कह सकता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं आपको रोकना चाहिए। आपको भी रोकना चाहिए जब आप अपशब्द बोलते हैं। तक हमारी जमीन को कब्जा कर बैठ गया मोदी जी। नहीं, मुझे भी रोकते फिर आप। अगर मैं शुरुआत करता तो मुझे रोक देते। आपने भी शुरुआत की, आप दोनों ने किया है। और मैं एक बार फिर से आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। अगर आप यहाँ पर सिखाने आए हैं तो कम से कम मुझे इस जीवन में तो आलोक शर्मा से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं पुनः बोल रही हूँ, इस टॉपिक को खींच खींच पर हायर ब्राउनी पॉइंट अर्न करने के लिए अगर आप टीवी पर आते हैं तो इसकी जरूरत हमें नहीं है। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, अपनी भाषा पर संयम रखिए, तरीके से बोलिए, और मुझे मेरा काम मत सिखाइए, अपने काम को बेहतर तरीके से कीजिए। बोलिए। बिना अवसर दिए मुझे। हाँ ठीक है, अवसर दे रहे हैं, आराम से, आराम से शहजाद जी
दे रहे हैं, उनसे पूछ रही मैं। हाँ, इस एक सेकंड पहले तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत तब हुई कि नाम नहीं लिया इसका मतलब संदेश नहीं पहुंचा, तो मैंने 2-3 उदाहरण दिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था पहले राउंड में, उसके बाद किसी ने व्यक्तिगत होकर टिप्पणी की तब भी मैं विचलित नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला। जो लोग साइकोपैथ और कावड़ बोलते प्रधानमंत्री को, देश के नाम को घाना, एशिया के नाम के देशों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उनसे तो कम से कम मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और मैंने किसी के नाम को जोड़ते किसी से नहीं बोला है, मैंने सिर्फ इतना बोला कि नाम लिए बिना भी इशारे में बातें पहुंच जाती है, और मैंने एक भी असंसदीय शब्द नहीं बोला। अब टॉपिक पे आते हैं। पर अंजना जी, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं आपके शो को और आपको बहुत सम्मान देता हूं। अगर आपको फिर भी लगता है मैं गलती लायक हूं